So this is second chapter of EVS for second standard. The name of the chapter is growth of body. कि हमारी बॉडी कैसे ग्रो होती है, क्या कुछ होता है जब हम छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, कैसे होता है सब कुछ. तो ये सब कुछ हमें बताया जाएगा इस चैप्टर में. चिल्ड्रन, बच्चों, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बॉडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. जितनी भी जो मतलब लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो होती हैं. ऑल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स गो थ्रू मैनी स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स, उनमें ग्रोथ के अलग अलग स्टेजेस आते हैं. एवरी लिविंग थिंग हैज़ ए स्टेज ऑफ इट्स एज. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी एक स्टेज होती है एज में. स्टेज का मतलब क्या है, अगले पढ़े में पता चलेगा आपको. सिमिलरली, स्मॉल बॉय बेबी बिकम्स अ चाइल्ड. मतलब जैसे एक छोटा बच्चा है, वो थोड़ा सा जब बड़ा होता है उसको हम चाइल्ड बोल देते हैं. ठीक है. अ चाइल्ड बिकम्स एन अडल्सेंट. और जब चाइल्ड थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे उससे थोड़ा सा आगे, तो उसको हम बोल देते हैं अडल्सेंट. अडोलसेंट बिकम्स ग्रोन अप मैन और वीमेन. अडोलसेंट जब बड़ा होता है तो उसको मैन या वीमेन बन जाता है वो. ठीक है. अ मैन बिकम्स एन ओल्ड मैन. और आदमी जो है वो बूढ़ा होके ओल्ड मैन बन जाता है. इस तरह ओल्ड वीमेन. ठीक है. सो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं. यू सी अ न्यू बॉर्न बेबी कॉन्ट सिट, टॉक एंड ईट हिमसेल्फ. आपको पता ही है कि जो छोटा बच्चा है, बेबी है, वो ना ही बैठ सकता है, ना ही बात कर सकता है, ना ही अपने आप खा सकता है. ही नीड्स हेल्प्स ऑफ अदर्स. वो दूसरों की हेल्प उसको चाहिए होती है. एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ही स्टार्ट्स डूइंग दीज एक्टिविटीज एज हिज बॉडी ग्रोज. वो कई काम करने लग जाता है जैसे उसकी बॉडी ग्रो होती है. अ बेबी इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फेंट. सो बेबी के बाद तो चाइल्ड बन गया ना, बेबी को हम इन्फेंट भी बोल देते हैं. इन्फेंट जो छोटा बच्चा होता है. देन ही पुट्स ऑन वेट एंड बिकम्स टॉलर. तो बेबी से के बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, टॉलर हो जाता है. ठीक है. ही कैन डू मोस्ट ऑफ हिज वर्क ऑन हिज ओन. और अपना काम कर सकता है. ही कैन रन, वॉक, प्ले एंड स्टडी बाय हिज ओन. वो चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, खेल भी सकता है और स्टडी भी कर सकता है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स. अब ये क्यों होता है? क्योंकि उसके बॉडी पार्ट ग्रो हो जाते हैं. जैसे ये छोटा सा था, अब इसकी लेग्स यहाँ पे आकर बड़ी हो गई, आर्म्स भी बड़ी हो गई. तो ऐसे ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है कई काम अपने आप करने शुरू कर देता है. फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद, ही विल बिकम एन अडोलसेंट. बच्चा जो है वो अडोलसेंट बन जाता है. इन दिस एज ही विल कंप्लीट हिज स्टडी. और अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेता है. आफ्टर देन ही विल ग्रो अप. उसके बाद फिर बड़ा हो जाता है थोड़ा सा अडोलसेंट से. ठीक है. एंड बिकम्स अ मैन. और मैन बन जाता है या वीमेन, कुछ भी बन सकता है. अडोलसेंट एज पर द सेक्स. अ मैन इज एबल टू डू ऑल वर्क्स. तो जब मैन बनता है तो वो अपने काम खुद ही करता है. ही कैन टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ हिज फैमिली. और अपने परिवार का भी काम चलाता है, ज़रूरतें पूरी करता है. आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों के बाद, अ मैन विल ग्रो ओल्ड. आदमी बूढ़ा हो जाता है. देन हिज हेयर विल टर्न वाइट. तो उसके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं. हिज बॉडी आल्सो बिकम्स वेरी वीक. उसका शरीर भी बहुत जैसे वीक बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है बूढ़ा होने के कारण. वाइल ऑल चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलप इन सिमिलर पैटर्न, ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हिज और हर ओन पेस. हर बच्चा जो है वो अपनी पेस पे, अपनी रफ्तार पे बड़ा होता है. जैसे कई बच्चे हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कईयों की कम, कई मोटे हो जाते हैं, कई पतले रह जाते हैं. सो इस तरह पेस अलग अलग होती है. प्लांट्स, सिमिलरली द प्लांट्स आल्सो ग्रो. प्लांट्स भी बड़े होते हैं. वी ग्रो अ सीड इन द सॉइल. तो प्लांट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन में बीज देते हैं, बीज डाल देते हैं ना, सीड. दिस सीड बिकम्स बेबी प्लांट. ये जो सीड डालते हैं उसका छोटा सा प्लांट बन जाता है.
व्हेन वी वाटर द प्लांट रेगुलरली, जब हम पानी देते हैं प्लांट को, इट बिकम्स ए बिग ट्री, तो ये बड़ा ट्री बन जाता है। ये देखो, पहले सीड था, सीड का बेबी प्लांट बना, बेबी प्लांट का ट्री बन गया। ट्रीज गिव अस मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, तो ट्री से हमें फ्रूट्स मिलते हैं। उसके बाद एनिमल्स, एनिमल्स आल्सो ग्रो इन दिस सिमिलर वे, एनिमल्स भी ऐसे ही बड़े होते हैं। अ पपी बिकम्स ए डॉग, एक जो पपी है वो डॉग बन जाता है, बड़ा हो जाता है। कब बिकम्स ए लॉइन, और जो कब है, ये देखो शेर का बच्चा, वो लॉइन बन जाता है। ठीक है ना, पपी जो है वो डॉग का बच्चा होता है। अ कब बिकम्स ए लॉइन एंड ए काफ बिकम्स ए काउ, इसी तरह जो बछड़ा है काफ, वो काउ बन जाता है। ठीक है, तो पप्पी जो है डॉग का बच्चा है, कब जो है वो लॉइन का बच्चा है, और काफ जो है वो काऊ का बच्चा है। इन द सेम वे, इसी तरह अ बेबी डक बॉर्न इन फॉर्म एन एग, तो जो डक जो है वो एग से बनती है। इट विल ग्रो विंग्स, वो आहिस्ता आहिस्ता, ये देखो एग से डक बनी और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, इट विल ग्रो विंग्स, उसके पंख निकल आते हैं डक के, एंड लर्न टू फ्लाई, वो उड़ना सीख लेती है। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, इट विल बिकम ए डक, और ये डक बन जाती है। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, तो इस तरह सभी ने चेंज होना है, ये कुदरत का नियम है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, एक तो ये आपने देख लिया, सभी लिविंग थिंग्स ग्रो होती हैं। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स आर एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग। ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स भी लिविंग है, ह्यूमन बींग्स भी लिविंग है, और एनिमल्स भी लिविंग है। दे ग्रो अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के मुताबिक वो ग्रो होते हैं। उसके बाद किटन ग्रोज इनटू ए, किटन क्या बनता है, कैट। ठीक है, अडोलसेंट ग्रोज इनटू अ मैन, अडोलसेंट क्या बनता है, मैन। अ न्यूली बॉर्न बेबी कॉन्ट रन, जो नया बच्चा है, मतलब बेबी है, वो दौड़ तो नहीं ना सकता अपने आप, कॉन्ट रन। अ बेबी डक हैज नो, जो बेबी डक होती है उसके विंग्स नहीं होते, नो विंग्स। तो ऐसे इतना पहले आपने याद करना है, इसको रिवाइज भी करो अच्छी तरह। ठीक है।